तो गाइस पिछले वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 4 था इस वर्डप्रेस सीरीज़ का, तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या होता है और सेटिंग्स क्या क्या होती हैं, टूल्स क्या क्या होता है, जितनी भी प्लगइन्स एंड ऑल की एक ओवरव्यू दिया था कि आपको इनको कैसे यूज़ करना है और आपको इनको कैसे किस तरीके से आपको इनका इस्तेमाल करना है और क्या क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है और क्या होता है क्या होता है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पेजेस कैसे बनाने हैं और प्लगइन्स क्या होती है, मेन ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ये भी छोटी मोटी चीज़ें हैं और अपडेट्स एंड ऑल ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको एक छोटी सी वीडियो में आपको मैं एक समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने 1 से लेकर 4th तक की आपने नहीं देखी है पार्ट, तो उनको देख लो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना ज़रूरी है, वरना ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और उसको आप जानते हो तो फिर आप इसके ऊपर कैरी ऑन कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, इसको आप लेके चलो। ठीक है, तो अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि वो ऊपर है। ठीक है, तो आपको अपडेट्स में जाना है। यहाँ पे आपके जो प्लगइन्स होते हैं और जो थीम होते हैं, देखो थीम योर प्लगइन्स आर अप टू डेट, थीम भी अप टू डेट है और जो आपका ये वर्डप्रेस है इसका भी अपडेट आते रहता है। तो इसके जो अपडेट्स होते हैं वो प्लगइन्स के अपडेट, थीम्स के अपडेट, सब चीज़ के अपडेट जो होते हैं वो यहाँ पे अपडेट सेंटर में आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट करना है, जितने भी आए रहेंगे 4-5 आए होंगे सबको सेलेक्ट करना है यहाँ पे टिक लगा के और सबको अपडेट ऑल पे क्लिक कर देना और सारे के सारे अपने आप अपडेट हो जाएंगे। तो ये बस एक फ़ायदा है और कुछ नहीं। तो अब मैं बताने वाला आपको पेजेस के बारे में कि पेजेस क्या होते हैं, उनको कैसे ऐड करना है। तो पेजेस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक साइट के लिए और ये एक तरह का एसईओ भी है। ठीक है, एसईओ फैक्टर भी है और पेजेस होना बहुत ज़रूरी है एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ एडसेंस, गूगल एडसेंस। और हर चीज़ के लिए पेजेस, गूगल के रैंकिंग के लिए भी, हर चीज़ के लिए पेजेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गूगल खुद नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी साइट पे कोई ऐसा बंदा जाए, उनका कस्टमर जाए कि जहाँ पे कुछ हो ही ना, जहाँ पे कोई चीज़ के बारे में कुछ बताया ही ना जाए, तो ऐसी साइट पे नहीं चाहेगा खुद गूगल भेजना। तो इसीलिए ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 4 सबसे मेन होते हैं। अगर आपकी एक सिंपल ब्लॉग है तो 4 सबसे मेन होते हैं और आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको एक ब्लॉग ही बनानी है, कोई ज़्यादा खास टाइप की साइट नहीं बनानी। उसके लिए एक अलग ही पेजेस होते हैं। अगर आपकी परचेसिंग साइट है जहाँ पे लोग सर्विसेज बाय करते हैं तो वहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी ये सब भी देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सिंपली ब्लॉग के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 5वें को आप डाल सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। DMCA या टर्म्स एंड कंडीशन ये सब आप डाल सकते हो आपके वेबसाइट के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 के बारे में बात करेंगे जो मेन होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कॉन्टैक्ट अस के बारे में बात करेंगे। कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनता है। ठीक है, कि आपको कोई भी फॉर्म भर के वो आपको भेज सके, आपके पास मेल आ जाए। ठीक है, तो आपको सिंपली फॉर्म में जाना है। ठीक है, इसके ऑल फॉर्म्स में जाना है। तो यहाँ पे ठीक है, तो आपको एक अलग से एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो ऐड न्यू पे क्लिक करना है आपको, सिंपल, और यहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक कर देना है आपको एंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे कैसे दिखेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। CSS जो भी जितने भी आपको किस टाइप का चाहिए, क्या है, कैसे, वो सब चीज़ किस डिज़ाइन में चाहिए, छोटा बड़ा, आप इनको हर चीज़ कर सकते हो। ड्रैग ड्रॉप, इसको ले चाहते हो कि ये नीचे चल जाए, ये ऊपर आ जाए, आप सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। आप चाहते हो कि फ़ोन नंबर भी दें उन लोग, तो यहाँ पे नंबर्स का सेक्शन है, उसको ऐड कर दो। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख दो साइड में, शायद लेबल्स। आपको सिंपल से ये कर देना है। तो यहाँ पे देखो फ़ोन नंबर का भी सेक्शन आ गया, इसको रिक्वायर्ड है, हाँ ये रिक्वायर्ड है, बहुत मस्ट है। तो यहाँ पे आप चाहते हो तो ये आप डाल सकते हो, तो आपको ये पूरा एक मेल आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा सीन है। फिर आपको इसको सेव कर देना है सिंपल सा, और सेटिंग्स में जाके आपका ये सारी चीज़ें तो पहले से ही रहती है। नोटिफिकेशन जो आएंगी आप वो आपके मेल पे ही आएंगी। ठीक है, जो आपका मेल होगा एडमिन का, फिर इसको कट कर देना है सिंपल सा, और कुछ भी नहीं। और आपको जाना है पेजेस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से बना रखी है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको शुरू से दिखा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे जाना है। हाँ, यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्टैक्ट अस,
उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप एक बार यहाँ पे आ जाओ और बिना कुछ सोचे समझे प्लगइन्स में जाके सबसे पहले आपकी क्लासिक एडिटर यहाँ पे दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो ऐड न्यू पे करके सर्च करके क्लासिक एडिटर को ऐड करके एक्टिवेट कर देना, क्योंकि ये बेस्ट होता है, ठीक है, बाकी सबसे। क्योंकि देखो अभी क्या चेंजेस आएंगे। देखो यहाँ अब अजीब अच्छा दिख रहा है ना, एकदम सेक्शन वाइज एकदम अच्छा सा। पहले वाले में कितना अजीब लग रहा था, अजीब सा एकदम यूनिक सा, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। अब लग रहा है कि कुछ हाँ अच्छा है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऐड फॉर्म का ऑप्शन दे रहा है, ऐड फॉर्म में सिंपल, ठीक है, ठीक है, ये कर देना है आपको, ऐड फॉर्म कर देना है। कुछ नहीं, ये हो चुका है फॉर्म ऐड, ठीक है। आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है ना, और आपको जाना है, अब इसको व्यू करना है, इसको यहाँ पे आपको व्यू करना है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे नेम, लास्ट नेम, ईमेल और ये सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट, कमेंट और मैसेज, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको दिखने लग गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब इंसान लिख सकता है, देखो इसमें लिख से भेज सकता है, इसमें कुछ भी लिख से भेज सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। तो आपका एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बन चुका है, ठीक है। तो अब आते हैं अबाउट अस के बारे में। अबाउट अस को कैसे बनाना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है सिंपल सा अबाउट अस। अब ये जो फॉर्म है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिए आपको अपने दिमाग से लिखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आपको बताना पड़ेगा अपने साइट के बारे में, अपने बारे में, आपकी कोई टीम है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपकी जर्नी क्या रही, और आपकी साइट आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो, या तो आप सिंपल अपनी साइट के बारे में बता सकते हो। आपकी साइट जो भी से रिलेटेड है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारी साइट ये करती है, ये है, ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपल सा अपना जो वो है अपना कॉन्टैक्ट अस पेज है उसको भी एक बार यहाँ पे लिंक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा आप लिखो कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, पेज, या फिर सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस लिख दो, उसके ऊपर ये लिंक चढ़ा दो, ठीक है। मैं बता देता हूँ, आपको जाना है यहाँ पे और कॉन्टैक्ट अस का ये रहा, इसको कॉपी कर देना है व्यू को, ठीक है। कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ पे ऐसे करके इस पे जाना है एंड यहाँ पे करके पेस्ट कर। अब ये लिंक बन चुका है। तो ऐसे करके पहले आपको लिख लेना है जो भी आपको लिखना है, फिर लास्ट में ये भी दे देना है, तो क्या है कि यहाँ से कोई देख सके, देख के जा सके। अभी के लिए मैं इसको रिलेट करके सिंपली तरीके से छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डिस्क्लेमर के बारे में और अपनी प्राइवेसी पॉलिसी। बाकी के अबाउट अस बन के आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में नीचे पूछ सकते हो, मैं आराम से बता दूंगा आपको सारी चीज़ें। अब बात थी प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनानी है, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी ठीक है, आपको सिंपली सब प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक साइट खुल जाएगी, सबसे पहले साइट में खोल लेना है और यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम जो भी, मान लो मेरी वाली का शशांक है, और यहाँ पे SSR स्टोर है और ब्लॉग का नाम मेरे जो है ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा, यस यस, और ये क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ देना है आपके हिसाब से, क्योंकि इसमें है गूगल एड्स। हाँ मैं शो करूँगा, ठीक है, यस, ठीक है। आपका ईमेल क्या है, जो भी कंट्री, स्टेट, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ मैं अभी के लिए। आपको होने के बाद ये क्लोज आपका ये बना देगा। तो यहाँ से आपको लेना है ये उठा के कॉपी करके पूरा का पूरा नीचे तक, ये देखो पूरा बहुत लंबा रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लेके पूरा कॉपी कर देना है यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। आपको ये कर देना है। तो आपकी बन गई इससे प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अब आपको ऐसे ही डिस्क्लेमर भी बनाना है, सेम आपको ऐसे सर्च करना है और कुछ नहीं, बैक जाओ बैक जाओ बैक जाओ और यहाँ पे डिस्क्लेमर, जनरेटर, ठीक है। तो आपको ये सिंपल से क्लिक करना है, इस पर भी ये भी सेम उसी की आ जाएगी। आपको यहाँ भी सेम कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे डालना है कंपनी नेम, वेबसाइट नेम और जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगेगा, और यहाँ पे भी आपको बनाया मिल जाएगा। तो आपके हो गए भाई चारों के चारों पेजेस हो गए मस्त एकदम टेंशन फ्री। अब आते हैं भाई प्लगइन्स के बारे में, है ना। मेन चीज़ यही है, सबसे मेन इसी का खेल है, सही बोलूँ तो इसी के लिए लोग आते भी हैं। अब देखो प्लगइन्स को ध्यान से समझो, प्लगइन्स होता क्या है। देखो अभी हमको फॉर्म बनाना था कॉन्टैक्ट अस फॉर्म,
उतने सारे फीचर्स, तो ये सब तो पहले से नहीं होते हैं ना, ये सब पहले से डाल के नहीं दे सकते, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत नहीं होती है सबकी। कोई चाहता है नहीं बनाए, कोई चाहता है बनाए, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लगइन्स का सहारा लेते हैं कि प्लगइन्स हम एक डाल के रख दे रहे हैं। आपको अगर इसको इंस्टॉल करना हो तो आप करो, नहीं करना है तो मत करो, आपके नीड के हिसाब से। देखो अभी हमने ये पहले से मिला था, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्टिव नहीं रहता है, डीएक्टिवेटेड रहता है। तो आपको सिंपल से एक्टिव कर लेना है। WP फॉर्म लाइट नहीं है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है WP फॉर्म लाइट, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा एक्टिव है, तो WP फॉर्म लाइट आ चुका है ये। तो इसको आप एक्टिवेट कर लो, इंस्टॉल कर लो, ठीक है। उसके बाद उसी के चलते ये सेक्शन आ पाया और इसी के चलते ये हो पाया। तो प्लगइन इज़ लाइक बहुत ही अच्छी चीज़ है इसके लिए, जहाँ से आपके सारे काम हो जाते हैं। मान के चलो आपको चाहिए कि आप चाहते हो कि कुछ SEO से रिलेटेड आप चाहते हो, है ना। तो यहाँ पे SEO, ठीक है, SEO बस सिंपल से ऐसे सर्च कर लो। SEO से रिलेटेड जितने प्लगइन है जो आपको SEO में हेल्प करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब मान के चलो आप चाहते हो सिक्योरिटी हैक ना हो मेरी, सिक्योरिटी लिख दो। हाँ भाई, सिक्योरिटी लिख दी, अब सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। ऐसे करके आपको जो भी चाहिए, मान के चलो आप चाहते हो कि टेबल ऑफ कंटेंट देखा है, ऊपर में ही पोस्ट के आपके जो कंटेंट है लिखे हो आप अपनी साइट में, उसके ऊपर ही दिखा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से सब हेडिंग है, तो सब वहाँ से ही दिखा रहे हैं। तो आपको सर्च करना सिंपल, सिंपल सा आपको टेबल ऑफ कंटेंट करना है। देखो इससे रिलेटेड आ गए, तो यहाँ सारी चीज़ से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। जो भी मान के चलो आपको चैट चाहिए, मान के चलो आपकी वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे आपको चैट सपोर्ट देना होगा, यहाँ पे है ना, बाइंग साइट है तो यहाँ चैट सपोर्ट, बस इतना से लिख दो। चैट सपोर्ट से रिलेटेड सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। देखो भाई, क्लिक टू चैट का ऑप्शन आ गया भाई, फ्री लाइव चैट सपोर्ट, इससे रिलेटेड। अब ये सारी चीज़ें आपको कौन कौन सी करनी मेन है, ज़रूरी है, वो सब आपकी ज़रूरत के हिसाब से होगा। जो मेन बहुत ज़रूरी होती है उनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे चल के, क्योंकि वो सब काम जैसे जैसे काम पड़ेगा वैसे वैसे अपन इंस्टॉल करेंगे। एक बार में ऐसा कोई लिस्ट नहीं होता कि इतना को करके छोड़ दो, क्या पता आपको कुछ और डालना हो भाई, मेरी कुछ और मर्जी हो तो आप और डाल सकते हो, और भी कुछ कुछ। तो ये सब जो होती हैं ये सब आप समझ ही गए होंगे कि प्लगइन का क्या यूज़ है। प्लगइन सबसे मेन चीज़ है, इसमें बहुत ही अहमियत है उसकी। ये जो प्लगइन्स हैं टैग देव, ये सब डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर के हैं तो ये सब डिफ़ॉल्ट है, आप भी लोगे तो आपको ही मिलेंगे, है ना। तो AMP क्या है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज, ठीक है। जो मोबाइल में जो वो हो, क्या बोलते हैं, लोड हो जब हमारी साइट तो और तेज़ हो, ठीक है। तो वो ऐसा चीज़ है। लाइट कैसे है, स्पीड, इससे हमारे कैशे को ये बैकग्राउंड में लोड कर लेता है, ताकि फिर से कभी भी अगर जो कोई यूज़र उसको करे दोबारा वेबसाइट को तो थोड़ा जल्दी लोड हो जाएगा, क्योंकि उसका कैशे जो है वो साइड में ब्राउज़र में या तो हमारे सर्वर पे पहले से कैशे लोडेड है, तो वो उसको जल्दी हो जाएगा। तो ये अच्छी होती है SEO के लिए, इससे फास्ट हो जाती है, फास्ट होने से गूगल रैंकिंग अच्छी मिलती है, ठीक है। और ये है स्पैम, एंटी स्पैम, जो कमेंट होते हैं ना स्पैमिंग वाले, उनको रोकने के लिए ये प्लगइन है। तो ऐसे करके खूब सारे ढेर सारे प्लगइन होते हैं। आपको काम एक मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको मैं धीरे धीरे बताते जाऊँगा कि किस किस टाइप के प्लगइन्स होते हैं, कब कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, क्या है कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको और भी इससे रिलेटेड पोस्ट और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सिखाऊंगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, क्लासिक एडिटर क्या होता है। क्लासिक एडिटर एक तरीके का एडिटर है जिससे आप पूरा लिखने का एक अपना एक लेआउट चेंज कर सकते हो, लिखने का एक जो एरिया है, क्योंकि ब्लॉक एडिटर थोड़ा सा बहुत ही यूज़र फ्रेंडली नहीं है। क्लासिक एडिटर बहुत ही अच्छा है, तो आप उसको ज़रूर करो, उसको यूज़ करो। अगर आप ब्लॉक अच्छा लग रहा है आपको तो ब्लॉक पे ही रहो, है ना। जो सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ना वो ब्लॉक रहता है, ठीक है। और ये जो इंटरफेस होता है ना इसको एडिटर बोलते हैं। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये जो इंटरफेस, ये देखो, ये जो इंटरफेस आ रहा है ना, ये पूरा ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है कोने में, ये जितनी भी चीज़ें इनको बोलते हैं।
तो ये होता है एडिटिंग, ठीक है, एडिटर। तो आपको ये चीज़ें, तो और भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, आगे वाले वीडियो में, ठीक है, कि कैसे क्या करते हैं, क्या है, कैसे हैं। तो आपको मैं आगे चल के डिज़ाइनिंग भी सिखाऊंगा, और भी पोस्ट और से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे प्लगइन्स भी बताते रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे।